Hello and welcome to this new segment where we, the fans from Delhi Capitals, review our matches in IPL so far, preview our next games, discuss some strategies, look out for some crazy memes, some positives and negatives from our games, mainly positives, and come up to you with some engrossing stats and matchups. Hello everyone, I am Mohit and I have Sachin alongside me. So Sachin, first of all, how is it going? एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन मोहित भाई। बस ये है कि दिल्ली की थोड़ी सी गर्मी बढ़ चुकी है और थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है गर्मी से। आप बताओ आप नो कैसे हो? इश्यूज क्योंकि ऑल गुड सचिन भाई। अभी तो गर्मी और बढ़ेगी बिकॉज अब आईपीएल सीजन हैज जस्ट स्टार्टेड एंड ये जो इंडिया का त्योहार है दिस इज गोइंग टू फायर अप ऑल द कमिंग अहेड सो yes I guess Sachin bhai, coming on to our win against KKR, our previous game, how did you feel about that? Because I mean those 200 runs on board, that opening partnership, that finishing, that bowling right from the beginning, if you see, just a thought on that. या इट्स अ सेंसेशनल बैटिंग फ्रॉम आवर ओपनर्स डेविड वार्नर एंड पृथ्वी शॉ। मतलब दोनों ने काफ़ी अच्छे बल्लेबाजी की। उन लोगों ने दोनों ने मिलके 8.4 ओवर में 93 रन जोड़े, जो कि काफ़ी एक अच्छा ओपनिंग पार्टनरशिप है। और उसके बाद हमारे कैप्टन ने एक छोटा सा एक केमियो रोल खेला, काफ़ी अच्छा। उसके बाद लास्ट में हमारे शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल ने मतलब अच्छे बैटिंग के मुताबिक हम लोग 200 के पार पहुंचाया। तो ये काफ़ी अच्छा मुकाबला था। बिल्कुल बिल्कुल सचिन भाई, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले गेम्स में भी ऐसा ही हम खेलें, बट ज़रूर ज़रूर। बिफोर गोइंग फर्दर, लेट अस टेक सम हिलेरियस मीम्स फ्रॉम दैट गेम, फ्रॉम आवर प्रीवियस गेम्स, सो दैट हमारे दर्शक भी थोड़ा सा खुशनुमा माहौल बना दें हम उनके लिए। लेट्स गो। David Warner and Prithvi Shaw making reels in dressing room after scoring half centuries. I mean, यार ये तो होना ही था, इसको ये बोलने की जरूरत नहीं, because we have seen David Warner over past couple of years that he has been so trendy. If we talk about the Instagram reels and videos, to be more precise, but या yes, अगर runs बनाएंगे तो he will get his partner in crime, if we say. कि केकेआर नीड्स जेठालाल टू विन दिस मैच। ऑफ कोर्स यहाँ पे 6 बॉल में 50 रन चाहिए थे, तो यहाँ पे जेठालाल ही चाहिए। और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि जेठालाल कौन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो में जेठालाल ने एक बार ये कारनामा कर चुका है। 6 बॉलों में 50 रन बिल्कुल। उन्होंने मारा भी है। तो यहाँ रसल भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो थोड़ा नो बॉल और वाइड्स के रन भी चाहिए होंगे, तब जाके ये पॉसिबल हो सकता है। बट ना, फिर भी ये इम्पॉसिबल है अभी। यस, बट कह सकते हैं जेठालाल को केकेआर काफी पसंद है। कुलदीप टू केकेआर, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी यार। बट क्या बोल, दिस इज अ मीम, बट आई आई फील फॉर दिस गाय, बिकॉज पिछले साल जो भी हुआ, लाइक ही वाज बेंच्ड फॉर द होल सीजन। उससे पिछले साल भी इतने मैचेस नहीं दिए, एंड या द यस वे थोड़ा द सा। बिल्कुल। या एंड द वे केकेआर ट्रीटेड हिम, इट्स वेरी। यस, और जैसा हमने रिकी पॉन्टिंग को ऑक्शन के बाद बोलते हुए सुना था कि द गाय हैज टैलेंट, नो डाउट अबाउट दैट, बट ही नीड्स दैट इन्वायरमेंट, दैट कॉन्फिडेंस अराउंड हिम, सो दैट वो अपना A+ गेम बाहर ला सके। एंड आई थिंक दैट रिकी पॉन्टिंग एंड दिल्ली कैपिटल्स इज सक्सेसफुल in providing that environment to Kuldeep Yadav. And या yes, I just hope कि ये पूरा सीजन ऐसे ही चलता रहे, and I just want a purple colored cap on his head after a month or so. बस नजर ना लगे किसी की। बिल्कुल। कुलदीप यादव टू फॉर्मर KKR टीम। आई मीन यार, ये मीम भी बहुत फेमस हुआ, एंड दिस गोज वेरी वेल विद दिस गाय। नेक्स्ट वन। कुलदीप डिमोलॉजिंग केकेआर व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे ही। ये मतलब काफी अच्छा है। जैसे कि प्रीवियस प्रीवियस सीजन में हम लोग देखे थे कि कुलदीप मतलब उनको एक मैच खेलने को नहीं मिला। तो वो काफी काफी बुरा लगा था, मुझे पर्सनली काफी बुरा लगा था। यस। खलील अहमद, व्हाट अ स्पेल, आते ही काम शुरू कर दिए। यार सीरियसली, आई मीन द गाय हैज बीन सो इम्प्रेसिव। ऑलमोस्ट हर मैच में विकेट ले रहा है, एंड आई डोंट थिंक कि एनीवन वुड हैव थॉट कि वी वुड रेट हिम मोर देन नॉर्किया इन दिस सीजन, बिकॉज मुस्ताफिजुर एक प्लेयर है जिन्होंने अपनी जगह ऑलमोस्ट फिक्स कर ली है, एंड वी आर हियर डिस्कसिंग टू चूज वन बिटवीन नॉर्किया एंड खलील अहमद. So I guess this guy has done his job too brilliantly.
केकेआर वर्सेस डीसी, रहाणे टू अंपायर, ये मतलब काफी इंटरेस्टिंग हुआ था स्टार्टिंग के 2 बॉल पे। पहले बॉल पे कैच आउट का अपील हुआ था और अंपायर ने आउट भी दिया, लेकिन उसमें बैट नहीं लगा था, पैड पे लगा था। दूसरे बॉल पे एलबीडब्ल्यू का अपील हुआ था, अंपायर उसमें भी आउट दे दिया, बट बैट लगा हुआ था। तो ये रहाणे का एक्सप्रेशन ज़ाहिर-सी बात है ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल. So yes, this was the fun part of ours from this video. But let's discuss some key points from our game so far. First of all, coming to Sachin Bhai's selection and dropping of Norkia. We saw Norkia coming in after missing a couple of games and then being dropped. Yes, Rishabh told that he wasn't match ready because he was one of our four retentions. The guy didn't played any cricket for last 5 straight months since last IPL. The added responsibility of getting retained before a world class bowler like Kagis or Rabada, and and of course it's never easy to come back after an injury. So a word on that, Sachin bhai. नहीं, मोहित भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक नोकिया का अगर हम प्रीवियस देखें तो उन्होंने रिसेंटली कोई मैच खेला नहीं है। और वो रिसेंटली कोई मैच खेल कर नहीं आ रहे, प्लस इंजरी से वापस आ रहे हैं, और आते ही हम उनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो आते ही मैच में 4 विकेट, 5 विकेट ऐसा लेके जाएँ, तो ये किसी भी वर्ल्ड क्लास बॉलर के लिए भी, मतलब अच्छे खासे बॉलर से भी ये हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो उन्हें हम थोड़ा-सा स्टेबिलिटी दें, 1 मैच, 2 मैच, जैसे हम वार्नर की भी बात कर लें, उनसे भी पहले मैच में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था, लेकिन हाँ, दूसरे गेम में वो करके दिखाएँ। तो उनको थोड़ा-सा स्टेबिलिटी का हमको देना चाहिए। एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट जो मैच उन्होंने खेला उस मैच में ऑन ग्राउंड ड्यू इतना था कि आई हाँ। गेस नन ऑफ आवर बॉलर्स वर बॉलिंग दोज एक पूरी एक लाइन लेंथ पकड़ के कोई नहीं डाल पा रहा था. फुल टॉसेस बहुत छूट रही थी उस दिन एंड आई गेस वो एक परफेक्ट डे था कि नॉर्किया उस दिन फेल होंगे एंड दैट हैपेंड. But I hope that he gets fit at for match as soon as possible. But I also want to talk about Khalil regarding this because the guy has been so impressive so far. 2 wickets in first game, two in second. Gets dropped for Norkia in third one, but comes again and takes 3 wickets in last game also. And overall, having 7 wickets in 3 games at an economy of just seven, I feel in T20 format, these figures are truly commendable. If you are taking 2 or more wickets in each innings, what say Sachin bhai? या अगर हम खासकर आईपीएल की बात करें, आईपीएल में अगर हम 7 या फिर 7 से कम की इकोनॉमी में अगर बॉलिंग कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी हुई, क्योंकि अगर हम प्रीवियसली 2-4 मैच देख लें, वहाँ पे कितनी मतलब बॉलरों की कोई अहमियत ही नहीं रही, जिस हिसाब से उनकी पिटाई हुई है। तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है। But Sachin, I also want to talk about Sarfaraz Khan. I mean, are we playing him as a finisher or what? Came at number 5 in first game. Didn't even came to bat in the previous one. I mean, what could be the reason? Because ये वाली strategy मेरे थोड़े से सर से ऊपर से गई है. So क्या पता आप समझा दें. नहीं मोहित भाई, बात ऐसी है कि सरफराज एज अ फिनिशर वो खेल सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो एज अ फिनिशर खेलना चाहिए। उन्हें वो नंबर 4 या 5 का पोजीशन सही रहेगा, लेकिन बात ये है कि पिछले मुकाबले में गेम की स्ट्रेटजी या फिर सिचुएशन के हिसाब से उनको बैटिंग नहीं दिया गया, क्योंकि हमारा पहला विकेट ही लेट गिरा था। तो उस हिसाब से हमें वो बिल्कुल. मोमेंटम जारी रखने के लिए हमने ऋषभ को दिया, रोमन पवेल को भी दिया, इसकी वजह से। लेकिन अगर वो इंटेंशन नहीं रहा तो उनको उनका आइडियल पोजीशन नंबर 4 या नंबर 5 ही रहेगा। Okay, nice. This is another opinion, but I feel that overall momentum in our camp is good. We are here after a win, scoring 200 runs against KKR. But on the other hand, if you see, we have RCB. They are coming here after a loss, conceding 200 runs against CSK. Might be low on confidence. Might be missing Harshad Patel today again. Might require other batters to be consistent apart from Dinesh Karthik. Sachin bhai, what kind of encounter are you seeing here? आज की मुकाबला भी मोहित भाई, अगर मैं बताऊं तो काफी जानदार और मतलब अच्छा खासा मुकाबला होने वाला है। क्योंकि अगर बिल्कुल. हेड टू हेड की बात कर ले तो आरसीबी ने 16 मुकाबले जीता है और दिल्ली 10 मुकाबले जीते हैं। तो अगर हेड टू हेड की बात करें तो आरसीबी का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा। लेकिन अगर हम थोड़ा पिछले सा. 6 मुकाबले की बात कर लें
6 मुकाबले में दिल्ली ने 4 मुकाबले जीता है, वहीं आरसीबी मात्र 2 ही मुकाबले अपने नाम कर पाई है। हाँ, तो ये क्रिकेट है, गेम जो भी बिल्कुल। टीम अगर अच्छा गेम खेलेगी वो जीतेगी, बस हेड टू हेड बस एक स्टैटिस्टिक्स है। Yes, bilkul. Wow. I mean, Sachin bhai, this is so cool that you are here with some numbers, but I am too. The match is gonna happen at Wankhede, and at Wankhede, if you see, we have seen 5 IPL matches here till now in this IPL. 4 of them is won by teams chasing, mind you, and only one of them is being defended. Credits to Rajasthan Royals. But this has been the trend in this ground to chase the total so far. We have seen that previously as well. Average first innings total, if you see, it is 167. And if you see previous 18 T20 matches played on this ground, 14 have been won by teams chasing. So I think एक simple मंत्र होगा टीमों का यहाँ पे कि win the toss, choose to bowl first and chase the total. So I think this is it from Wankhede. सचिन भाई हेड टू हेड हो गया, ग्राउंड हो गया, थोड़ा मैचअप्स पे आते हैं यार। मैचअप्स बताओ, बिकॉज किसको देखने के लिए आप ज्यादा एक्साइटेड हो, या अ पर्टिकुलर राइवलरी व्हिच यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू? हाँ मोहित भाई, मेरे पास मतलब कुछ अच्छे खासे मैचअप्स है। जैसे मेरे पास पहला है पंत वर्सेस मैक्सवेल। हम सबको पता है कि मैक्सवेल एक बैटिंग ऑलराउंडर है, वो पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं, लेकिन वो बॉलिंग अच्छा खासा बॉलिंग कर लेते हैं। पंत पंत के सामने मैक्सवेल ने अभी तक कुल 12 गेंदें डाली हैं और 12 गेंद में 2 बार उनका विकेट चटका चुके हैं। तो ये एक अच्छा खासा राइवलरी होने वाला है। तो मोहित भाई, मेरा दूसरा मैचअप है पंत वर्सेस सिराज। अगर हम पंत वर्सेस सिराज में बात करें तो सिराज एक हमारे आरसीबी के काफी अटैकिंग बॉलर हैं। तो उन्होंने अभी तक 38 बॉल डाले हैं, जिसमें पंत ने काफी अच्छे स्ट्राइक रेट से स्कोर किया है। 38 बॉल में 72 रन स्कोर किया है उन्होंने। ओह वाओ। लेकिन सो वी वुड वांट कि जब पंत बैटिंग करना है, दे पुट सिराज ऑन टू बॉल। या ऑफ कोर्स, बट मोहित भाई उसमें एक ये भी बात आप ऐड कर लो कि उन्होंने 3 बार पंत को आउट भी किया है। तो बस ये ना ओह, हो वो 200 से दैट्स ज्यादा की इंटरेस्टिंग। स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे बट वो आउट ना हो। अगला बिल्कुल मैचअप है बिल्कुल। मेरे पास मैक्सवेल वर्सेस कुलदीप, और ये काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग मैचअप होने वाला है। मैक्सवेल वर्सेस कुलदीप। मैक्सवेल के सामने कुलदीप ने अभी तक 14 बॉल डाला है और 14 बॉल में मैक्सवेल ने 36 रन स्कोर तो किया है, अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से स्कोर भी किया, बट कुलदीप ने उनका 2 बार विकेट अपने नाम किया है। तो मोहित भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट मैचअप कौन सा रहने वाला है इस मैच से? यार सचिन भाई, मेरा फेवरेट अगर आप बात करें तो टू ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स आर डेविड वार्नर एंड पृथ्वी शॉ। सो ये जोड़ी एक वैसी जोड़ी है जो बॉलर्स की वैसे भी बैंड बजाती तो है, बट बट आई वांट टू सी, बिकॉज बोथ ऑफ देम हैव प्लेड अगेंस्ट मोहम्मद सिराज सिंस लास्ट 4 years। एंड अगर वार्नर का सिराज के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट देखे तो 190 का है, एंड पृथ्वी शॉ का ओहो। सिराज के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट इज 150। सो सिराज ओपनिंग द बॉलिंग एंड दीज ओपनर्स ओपनिंग द बैटिंग, आई थिंक द कंटेस्ट इज गोइंग टू बी सुपर हिट टुडे, एंड बहुत से फोर्स एंड सिक्सेस देखने को मिलेंगे। मतलब प्लस मोहित भाई, प्लस एक और धमाकेदार पावर प्ले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Plus, Sachin bhai, I have an interesting stat too. Akshar Patel. Akshar Patel hasn't taken a wicket since last 6 IPL innings. 4 in this IPL, 2 in the last match of previous IPL. He has bowled 20 overs in this period, and in this 6 innings, giving 175 runs at an economy of 8.75. So I think this is very very huge. लाइक जो बंदा एक जगह पे बॉल फेंक फेंक के 1-2 विकेट तो हर मैच में लेता था कंजूसी के साथ, आई थिंक दिस इज टू मच फॉर सच बॉलर। एंड नाउ सिंस ही इज ऑन 95 विकेट्स इन हिज आईपीएल कैरियर, आई थिंक थोड़ा एक वो प्रेशर भी है टू गो ऑन 100 विकेट्स एज सुन एज पॉसिबल। बट आई ऑल्सो थिंक कि दिस इज वे टू लॉन्ग नाउ। आई थिंक दैट टाइम हैज कम एंड ही विल सून बी डिलीवरिंग। कोई नहीं मोहित भाई, बापू ने अपने बल्लेबाजी से तो जलवे बिखेरे ही हैं। बात बस थोड़ी बिल्कुल सी है कि मैच सारे मुंबई में चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पिनर का बोलबाला कम रहा है। बट वो दिन भी दूर नहीं है कि जब बापू अपने 5 विकेट लेके 100 विकेट पूरा करने वाले हैं। तो बिल्कुल। मोहित भाई, चलते हम अगले सेक्शन की तरफ। हम थोड़ा सा क्विक प्रिडिक्शन ले लेते हैं। तो मोहित भाई, आपके हिसाब से डीसी की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर और हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होने वाला है? This is interesting. I think that
Sarfraz will be coming at number 3 or number 4 in in this next game of ours, and I think he will be our leading run scorer for that game. थोड़ा सा unpredictable है, but yes, this is my gut feeling. And if you ask about highest wicket taker, so I think Khalil Ahmed, he will be delivering again. Yes, these are my predictions. But सचिन भाई अपने भी predictions बताओ यार, कौन ज्यादा रन बनाएगा and कौन विकेट्स लेगा. मोहित भाई, अगर मेरे हिसाब से बात करूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरा अगर यही मानना है कि डेविड वार्नर आज फिर से उनका बल्ला बोलेगा और हाईएस्ट रन स्कोरर डेविड वार्नर रहेंगे। और रही बात विकेट टेकर की, तो कुलदीप जिस फॉर्म से अभी चल रहे हैं और जैसे वो गेंदबाजी कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कुलदीप हाईएस्ट विकेट टेकर रहने वाले हैं। और ये मेरा प्रेडिक्शन मैं ऑडियंस से भी पूछना चाहता हूँ कि आपका हाईएस्ट रन स्कोरर और हाईएस्ट विकेट टेकर कौन रहने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो पे कमेंट करके बताएं। बिल्कुल, जैसा सचिन भाई ने बोला, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड गेट अस टू मोर पीपल, मोर फैंस लाइक यू. So yes, this is it from our discussions, I guess. Let's hope we perform in the same manner as we did in our previous game. We even hope that RCB also performs in the same manner as they performed in the last game. But yes, Hope so. jokes aside, yes. But jokes aside, a cracker of an encounter is awaiting us. The two teams are too hungry for the points, with RCB currently standing at 6 and DC at 4. DC being playing a match less than RCB, but we hope that इस नॉर्थ वर्सेस साउथ की बैटल में छोले भटूरे इडली सांभर पे भारी पड़ेंगे. So that's it from our side. Thank you so much everyone. This is Mohit signing off.